हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और इस चैप्टर के काफ़ी सारे नोट्स मैं बना चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और इसके साथ ही कुछ परिभाषाएँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात कोई भी चुंबक रखा रहेगा तो जितने दूर क्षेत्र तक वह किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, उतना दूर का जो क्षेत्र रहेगा उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए इसको समझते हैं। ये देखिए ए ने से एक चुंबक रखे हैं, तो ये मान लीजिए सर्कल के अंदर तक ही, अर्थात ये सर्कल तक का ही ये कोई भी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा क्षेत्र इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अर्थात इससे और ज़्यादा दूर का ये चुंबक जो है वह किसी भी इससे ज़्यादा दूर का चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, सिर्फ इतना ही आकर्षित कर सकता है। तो ये पूरा जो एरिया है, ये क्षेत्र है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अब देखते हैं आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बलों का अनुभव करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखिए अब चुंबकीय क्षेत्र, अब आप लोग को ये तो पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो ये पूरा आपको पता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई भी एकांक ध्रुव, तो ये हम लोग माने हैं M1 एक ध्रुव प्राबल्य जो एकांक है। तो एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का, तो ये जो जितने बल का अनुभव करेगा वो इसका कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पर हम लोग M1 एक ध्रुव प्राबल्य माने हैं और माना उत्तरी ध्रुव ये N, और M2 व उसके पास कोई अन्य ध्रुव M1 है तथा उनके बीच की दूरी D है। अर्थात ये M1 और M2 दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D। तो कूलाम के नियम से देखते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है। हम लोग इसको जस्ट अपने पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। और यदि आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, तभी ये आपको समझ में आ गया। अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कहाँ से आया। तो ये आया है कूलाम के नियम से। ये होता है F बराबर μ0/4π इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में D का स्क्वायर। तो अब देखिए, चूंकि हम लोग को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से एकांक उत्तरी ध्रुव, अर्थात यहाँ पास हम लोग एकांक लिए हैं, अर्थात M1 बराबर हम लोग यहाँ पास 1 लेंगे। ये देखिए कोई भी ध्रुव को हम लोग, ध्रुव प्राबल्य को हम लोग 1 मानेंगे, अर्थात किसी भी ध्रुव प्राबल्य के बराबर। तो हम लोग M1 के बराबर 1 मान लिए हैं, तो M2 के बराबर M हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब एक M1 यहाँ से गायब हो जाएगा तो हम लोग को इसमें संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा F बराबर μ0/4π इंटू M अपॉन में D का स्क्वायर। अब देखते हैं पृथ्वी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, H से। तो H बराबर ये हो जाएगा μ0/4π इंटू M अपॉन में D का स्क्वायर। अब चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाया जाता है, इसलिए H बराबर B कर देंगे। तो ये हो जाएगा μ0/4π इंटू M अपॉन में D का स्क्वायर। अब हमको पता है कि वेक्टर F बराबर होता है M इंटू वेक्टर H। चूंकि F और H यहाँ पर सदिश राशि है। तो अब देखिए ये वाला जो समीकरण है, इसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं SI पद्धति में। तो यदि हम लोग को H का मात्रक निकालना है तो ये हो जाएगा H बराबर F अपॉन में M। हम लोग इसको पक्षांतर कर दिए हैं। तो चूंकि F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, M ध्रुव प्राबल्य है जिसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। अब देखिए, अब इसको एम्पियर मीटर को यदि हम लोग ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हो गया एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा मात्रक इसका होता है टेस्ला, और तीसरा इसका एक और मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर के स्क्वायर। तो SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 3 मात्रक होता है। तो आप लोग को ये तीनों ही मात्रक याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है गॉस। तो आप लोग को ये चारों मात्रक जो है याद रखना पड़ेगा, और आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि गॉस इसमें का और इसमें आप लोग को उल्टा पुल्टा नहीं करना है, आपको एज इट इज़ इसको याद रखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आगे कुछ परिभाषाएँ। देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव
समान परिमाण के दो ध्रुव प्राबल्य एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो जिसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात ये देखिए NS यहाँ पर हम लोग एक चुंबक लेते हैं तो यहाँ बस M1 और M2 इसका ध्रुव प्राबल्य मानते हैं। तो ये जो ध्रुव प्राबल्य एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब देखते हैं आगे चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव का एक ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की दूरी या प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। इसे M से दर्शाते हैं। ये समझ में नहीं आया तो आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव का एक ध्रुव प्राबल्य ये है चुंबकीय द्विध्रुव, अभी हम लोग परिभाषा से समझे हैं। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव का एक ध्रुव प्राबल्य अर्थात M1 एक लेते हैं हम लोग, इसका एक ध्रुव प्राबल्य M1 लेते हैं और उनके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं 2L है। ये मान लिए हम लोग 2L इसके दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी। तो M1 और अर्थात इसका एक ध्रुव प्राबल्य M1 और इनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात M1 और 2L के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कैसे होगा, M बराबर ये होगा M गुणा 2L। ये आप लोग को समझ में आया कि चुंबकीय द्विध्रुव का एक ध्रुव प्राबल्य और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं और ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल m से दर्शाते हैं। अब देखते हैं इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। तो ये M क्या है ये है चुंबकीय आघूर्ण और ये स्मॉल m क्या है, ये है ध्रुव प्राबल्य जिसका मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर और लंबाई का मात्रक तो पता ही है मीटर होता है। तो यदि इन लोग को दोनों को गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर का स्क्वायर। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं ऐसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।